और हाथ जोड़कर बोला कि हे पिताजी, आप हमारे पिता हैं, पर आप हमारी पूजा में विघ्न मत बनाओ। पर तुम्हारा बालक प्रार्थना ही करता रहा, तुम नहीं माने। मद में मधांध होकर के तुमने पूजा का दुत्कारी की, पूजा का अनादर किया, आदर नहीं किया। गणेश भगवान की शिला की मूर्ति को फेंक दिया। गणेश भगवान नाराज हो गए और तुम्हारे पुत्र ने को बहुत तुमने समझाया, जब नहीं माना तो तुमने उसी को एक पेड़ के नीचे बांध दिया। अपने पुत्र बल्लाल को जब तुमने पेड़ के नीचे बांधा तो तुम्हारे ही पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया, जाओ तुम गूंगे और बहरे हो जाओ, कालांतर में तुम्हारे कोई संतान ना हो। तुम तो नाराज होकर घर आ गए। बल्लाल वहीं पेड़ से बंधा रहा। पेड़ से बंधे बंधे बल्लाल ने भगवान गणेश को पुकारा, हे गजानन महाराज, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्ने स्वर पाद पंकजम। हे गणेश भगवान पधारो, हमारी रक्षा करो। हमारे पिताजी वन में पेड़ से हमको बांध करके भाग गए हैं। हम रोने लगे। विश्वामित्र जी बोले, तुम्हारा बालक रोने लगा। जब बल्लाल बहुत रोने लगा, उसी समय एक सुंदर ब्राह्मण आपके पुत्र को बचाने के लिए आ गया। उसने रस्सी को खोल दिया। तो तुम तो घर वापस आ गए थे। पुत्र जब बंधन से खुल गया तो गणेश भगवान ने वहीं पर दर्शन दे करके तुम्हारे बेटा को कहा, जाओ आज से इसी पेड़ के नीचे हमारी पूजा होगी और हमको बल्लाल विनायक के रूप में पूजा जाएगा। बोलो बल्लाल विनायक भगवान की। राजा उसी दिन से भगवान गणेश जी बल्लाल विनायक के रूप में पूजने लगे। पर तुम जैसे ही घर आए तो तुम्हारा शरीर रोग से ग्रस्त हो गया। तुम्हारी पत्नी बड़ी रोने लगी। एक दिन तुम्हारी पत्नी ने अपने पुत्र बल्लाल से कहा, तुम्हारे पिता को बड़ा कष्ट हो रहा है, क्या करें? तब पूरी घटना बतलाई, जिसको सुनकर के तुम्हारी पत्नी बड़ी दुखी हुई। माता ने अपने पुत्र बल्लाल से कहा, बेटा पिता भी जन्मदाता है, उनको साप से मुक्त कर दो, मैं तुमसे विनय करती हूँ। बल्लाल ने कहा, हे माँ, इस जन्म में तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, अगले जन्म में तुम रानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र बहरा और गूंगा होगा, दुर्गंध युक्त होगा, इस कारण तुम्हारे पति तुम्हें घर से निकाल देंगे। लेकिन अगर तुम एक गणपति भगवान के यहाँ पर जाओगी तो ब्राह्मण के स्पर्श के कारण तुमको सुंदर निरोग काया वाला पुत्र प्राप्त होगा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, वही कौंडिन्यपुर नगर के निकट एक महावन में भगवान गणाध्यक्ष का एक मंदिर है, जहां पर आज भी गणेश जी विराजमान हैं। हे भीम राजा, तुम अगर वहां जाकर के स्तुति वंदन करोगे, गणेश भगवान का पूजन करोगे, तो पूर्व जन्म में तुमने जो बड़िक बन करके, वैश्य बन करके गणेश भगवान का निरादर किया, उस निरादर के श्राप के कारण तुम बच जाओगे और गणेश भगवान की कृपा से तुम्हारे घर पर सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी। राजा प्रसन्न भय। देखो, एक बात हम इस कथा में बता दें, काल की गति को कोई नहीं जानता। काल की गति बड़ी विचित्र है, लेकिन हमको भूल करके भी कभी भी भगवत भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान का अपराध कर लोगे तुम्हें महात्मा बचा लेंगे, पर अगर तुम महात्माओं का अपराध करोगे
तो कोई बचाने वाला नहीं है। बोलो सीताराम। और घरों में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं बाद में सुनेंगे। सुनो, कई बार हम लोग अपने परिवार के सदस्यों की पूजा पाठ देखकर नाराज हो जाते हैं। बड़ा पुजारी बन गया, बड़ी पुजारन बन गई, बड़ी पूजा पाठ करती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, महापाप लगता है, महापाप लगता है। और जो भी व्यक्ति अपने घर में पूजा साधना करने वाले साधक की निंदा करता, हंसी करता, अगले जन्म में गणेश पुराण कहता है वह व्यक्ति गूंगा बन करके पैदा होता है। इसलिए कभी भी हमको किसी भी भक्त का अपराध नहीं करना, न किसी भक्त की हंसी करनी है, न किसी भक्त की निंदा करनी है। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। ज्यादातर जितनी भी संतानें गूंगा और बहरा हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, उन्होंने भक्तों की निंदा की होगी, पूर्व जन्म में संतों की निंदा की होगी। इसी कारण से इस जन्म में उनको गूंगा और बहरा बनना पड़ रहा है। जोर से बोलो। इसलिए हमारे गुरुजी कहते, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों को बड़ी प्रिय लगे, दूसरों को भी प्रसन्न करे और आपको भी प्रसन्न करे। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। बोलो गणेश भगवान की। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। देखो, हमने एक बार कहा था कि अगर हम किसी की स्तुति नहीं कर सकते हैं तो हम निंदा के भी अधिकारी नहीं। हम किसी को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान करने का भी अधिकार हमको नहीं। हम किसी से अगर प्रेम नहीं कर सकते तो क्रोध करने का अधिकार नहीं है आपको। आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो आपको मारने का भी अधिकार नहीं है। प्रेम जिससे करोगे उसी से क्रोध कर पाओगे। स्तुति जिसकी करोगे उसी की कमी बताने के लिए आप निंदा कर पाओगे। पर जिससे प्रेम नहीं किया उससे क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका सम्मान नहीं किया उसका अपमान नहीं करना चाहिए, वरना महापाप लगता है और पुण्य सभी क्षीण हो जाते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए हमको वाणी बड़ी संभाल करके बोलनी चाहिए। हम लोग कई बार ऐसे ही बोलते रहते हैं, जो मन में आया सो बोल देते, फिर लफड़े में फंस जाते। एक गांव का आदमी था, गांव का, उसने अंग्रेजी पूरी आती नहीं थी हमारे जैसी, तो उसने क्या किया, अंग्रेजी के 4 शब्द सीख लिए। यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। उसे कोई भी मिले गांव का आदमी, यस यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 4 ही शब्द सीखे, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। और गांव का आदमी, गांव में अगर कोई मिल जाए, थोड़ा पढ़ा लिखा मिल जाए, तो उसे लगे कि चलो इसको अंग्रेजी दिखाते हैं। वो कोई भी बात हो, नो 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 नो, भले ही हाँ कहना, नो 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 नो, क्योंकि उसे अंग्रेजी के शब्द तो पता थे पर अर्थ पता नहीं था। और जिन्हें अर्थ पता ना हो वो बड़े खतरनाक होते। ऐसे ही वो ट्रेन में गया, रेलगाड़ी में, तो सामने वाले सज्जन का सूटकेस चोरी हो गया। तो उन्होंने पूछा, क्यों, आपने हमारा सूटकेस देखा? इन्होंने सोचा अंग्रेजी बोलने का बढ़िया मौका है, बोले यस। वो बोला, अगर आपने सूटकेस देखा है तो दो। नो 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 नो। तो वो बाबूजी बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऊपर से चोरी की और नो 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 कर रहे हैं। हम अभी एक कनबूजे पे कंटाप लगाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे, बुद्धि ठिकाने हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सामने वाले को तो गुस्सा आ ही जाएगी, उसका तो चोरी हुआ है। उसने लिया सो 4 चांटा झड़ दे। इनने सोचा आप थैंक यू तो बोल ही देवे, तो बोले थैंक यू। बताइए, अर्थ पता नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे ही एक बार और घटना घटी, हमारे गांव के बगल की घटना है। 2 माताजी हरें पैदल चली जा रही थी,
तो हम बगल से निकले। अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो माताजी भी बोराड़ी की ही थी। दो माताजी थी बोराड़ी की, एक का नाम मुन्नी बाई, एक का नाम छगन बाई। बोराड़ी की दो माताजी मुन्नी बाई, छगन बाई, दोनों पानी का मटका लेकर चली जा रही थी। हम बगल से निकले। हमने कहा माताजी माताजी जी, हमने कहा तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे जो प्रधान जी हैं गांव के, वो कोमा में चले गए। अब जवाब सुन के हमें भी अटैक आ गया। बोले गुरुजी वो तो बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब बताओ हमने क्या कहते हैं? अरे हमने उनको कहा कोई किसी देश नहीं गए, कोमा में गए, कोमा में। तो फिर बोली हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, बड़े आदमी तो जाते ही रहते। हम कही तुम्हारी जय हो, हम समझ गए ये सुंदर नगर की बोराड़ी की है। ठीक है माता जी चलो। तो कई बार अर्थ समझ ना आवे तो व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर देता है। एक आदमी हमें और मिला, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, मरघट वाले हनुमान जी पे जोर जोर से पढ़ रहा था। भूत 50 निकट नहीं आवे, भूत 50 निकट नहीं आवे, भूत 50। अरे हमने कही भूत 50 नहीं है, पिशाच है, 50 नहीं। अरे बोले हमारे तो 50 है, तुम्हारे 25 होंगे। हमने कही 25 नहीं बोला, पिशाच बोला, पिशाच, उसमें पिशाच लिखा, 50 नहीं। अरे बोले तुम हो पागल, भूत 50 क्या, लो भूत 500 निकट नहीं आवे, क्या कर लोगे? हमने कहा भैया हम कुछ नहीं करेंगे, जो तुम गा रहे वही ठीक है, हम समझ गए। हमने फिर धीरे से पूछा कहाँ रहते हो? बोले बोराड़ी में रहते हैं। तो कई लोग ऐसे अर्थ का, अब बताइए इसका कोई अर्थ हुआ? भूत 50 निकट नहीं आवे। एक और आदमी मिला, हमने पूछा कि क्या हो? बोले गुरुजी हम अधिकारी हैं, अधिकारी। हम का अधिकारी हो सो तो ठीक है, तुम्हें शर्म नहीं आती, घूस लेते हो, घूस? बोले गुरुजी हनुमान चालीसा के बल पे लेते। हम का ठटरी के बरे, हनुमान चालीसा में कहां लिखा? बोले बा हनुमान चालीसा में लिखा नहीं है होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा। हमने कहा तो ठीक है। हम कहीं मतलब, बोली इसका हमने अर्थ ये निकाला कि फाइल पर आज्ञा बिना पैसों के नहीं होती है। तुम्हारी छटरी भरे लगाए रहो। बताओ ऐसे भी लोग अर्थ निकालने वाले, तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसे अर्थ नहीं कहते, अनर्थ कर देते हैं। इसलिए कथा कहती कुछ और है, कई लोगों को समझ में आती कुछ और है। ऐसे लोग ही घातक होते हैं। बोलो जय बजरंगबली। इसलिए जो सुनो वो बड़ी ध्यान पूर्वक सुनो, कथा को कानों से सुनना चाहिए। अच्छा कानों से तो सब लोग सुनते, हमने एक नया तरीका सोचा। पूछो क्या? लोग कहते कथा कान से सुनो, हम कहते हैं कथा ध्यान से सुनो। कान से नहीं ध्यान से सुनो। कान से सुनने वाले तो बहुत हैं, ध्यान से सुनने वाले कम हैं। बहुत से लोग हमें मिलते, गुरुजी हम आपकी कथा में लगातार बैठ रहे। ठटरी के भरे, हमारी कथा में लगातार बैठना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे अंदर कथा बैठ रही कि नहीं बैठ रही, ये बड़ी बात है।